अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक टू अवर टुडेस लेसन। स्टूडेंट्स, जैसा कि आप सब लोगों को पता है कि हमारी टेंसेस की सीरीज़ चल रही हैं। हमने टेंसेस स्टार्ट किए हुए हैं और हम इन टेंसेस पे फुली ग्रिप करके ही छोड़ेंगे। ये सीरीज़ हम लोगों ने टेंसेस के लिए रखी हुई है और हम कंप्लीट टेंसेस कवर करेंगे अपनी इन सीरीज़ में। लास्ट वीडियोज़ में हम लोग प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस कर चुके हैं, प्रेजेंट कॉन्टीन्यूस टेंस कर चुके हैं और प्रेजेंट परफेक्ट टेंस कर चुके हैं। आज कल से हम लोग ने स्टार्ट किया हुआ है प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टीन्यूस टेंस। आज हमारा प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टीन्यूस टेंस का पार्ट टू है प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टीन्यूस टेंस का स्टूडेंट्स। तो हम इसको स्टार्ट करते हैं। होप सो कि लास्ट वीडियो में आप लोग को कोई कन्फ्यूजन नहीं रही होगी, क्योंकि मैंने बहुत ईजी और सिंपल और डिटेल में आप लोग को समझाया था। तो आज हम करने वाले हैं पॉजिटिव सेंटेंसेस किए थे हम लोगों ने प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टीन्यूस टेंस के। आज हम करेंगे नेगेटिव सेंटेंसेस और इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस। तो जी स्टूडेंट्स, विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स स्टार्ट अवर टुडेस लेसन। तो जी स्टूडेंट्स, हम नेगेटिव सेंटेंसेस करने लगे हैं प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टीन्यूस टेंस की। तो मैंने आप लोगों को कल की वीडियो में काफ़ी डिटेल में मैंने आप लोगों को बता दिया था कि इन टेंसेस की पहचान क्या होती है और पॉइंट ऑफ टाइम और पीरियड ऑफ टाइम के बारे में मैंने आपको काफ़ी डिटेल में बताया था। तो जी स्टूडेंट्स, होप सो कि आप लोगों को वो समझ आ गई होगी। मुझे आज मज़ीद डिटेल में नहीं जाना पड़ेगा। अगर आप लोग इस वीडियो को फर्स्ट टाइम वॉच कर रहे हैं तो आप इसका पार्ट 1 वॉच कर सकते हैं, देन ही आप लोगों को इन पार्ट 2 की समझ आएगी। स्टूडेंट्स, नेगेटिव सेंटेंसेस क्या होते हैं? जिनमें किसी चीज़ का हम इनकार कर रहे होते हैं, कोई चीज़ नहीं हो रही होती, ठीक है, इनकार हो रहा होता है किसी चीज़ का। तो सबसे पहले हम नेगेटिव सेंटेंसेस का स्ट्रक्चर सीखेंगे। स्ट्रक्चर इसका कुछ इस तरह से है कि सबसे पहले हमारा होता है सब्जेक्ट, फिर हमारी हेल्पिंग वर्ब में से हैव आएगा, फिर हमारा नॉट आएगा, फिर हमारा बीन आएगा, देन हमारी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी आएगी और एंड पे हमारा ऑब्जेक्ट आता है और एंड पे फुल स्टॉप आता है। तो जी स्टूडेंट्स, ये हमारा नेगेटिव सेंटेंसेस का स्ट्रक्चर है, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टीन्यूस के सेंटेंसेस का स्ट्रक्चर है। इसी स्ट्रक्चर को फॉलो करते हुए हम नेगेटिव सेंटेंसेस को देखते हैं कि नेगेटिव सेंटेंसेस क्या होते हैं, कौन से होते हैं। तो जी नेगेटिव सेंटेंसेस कौन से होते हैं? जिनमें किसी चीज़ का इनकार हो रहा होता है। और प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टीन्यूस टेंस होते कौन से? वो होते हैं कि जिसमें कोई काम माजी में हो रहा होता है लेकिन उसके असरात ताहाल जारी होते हैं। रिसेंटली किसी ने कोई काम शुरू किया था लेकिन वो कंप्लीट नहीं हुआ और वो अभी तक चल रहा है, ठीक है। तो जी स्टूडेंट्स, अब हम इसकी एग्जांपल्स देख लेते हैं। वो एक घंटे से नहीं पढ़ रहा है। इधर ऑब्जेक्ट के बाद आप लोगों ने ये तो याद रखना ही रखना है कि फॉर यस सिंस आना है, ठीक है। इसके बाद हमने रिमेनिंग सेंटेंस अकॉर्डिंग टू सिंस और फॉर अपना यूज़ करना है, ठीक है, उसको लिखना है। वो एक घंटे से पढ़ नहीं रहा है। ही हैज़ नॉट बीन रीडिंग फॉर एन आवर। स्टूडेंट, ये पीरियड ऑफ टाइम है, ये पॉइंट ऑफ टाइम है, ये पॉइंट ऑफ टाइम है और पॉइंट ऑफ टाइम 1 एन आवर पॉइंट ऑफ टाइम है और पॉइंट ऑफ टाइम के साथ हमने क्या यूज़ करना था? फॉर, ठीक है। वो एक घंटे से पढ़ नहीं रहा है। ही हैज़ नॉट बीन रीडिंग फॉर एन आवर, ठीक हो गया। देन हम एक और एग्जाम्पल देख लेते हैं कि मैं 5 मिनट से खत नहीं लिख रहा। आई
हैव नॉट बीन राइटिंग, नज़र आ रहा है राइटिंग, आई हैव नॉट बीन राइटिंग अ लेटर, पॉइंट ऑफ टाइम है, आई हैव नॉट बीन राइटिंग अ लेटर फॉर 5 मिनट्स। ठीक हो गया स्टूडेंट्स, कवर हो गया, कोई कन्फ्यूजन तो नहीं, कोई मिस्टेक तो नहीं, कोई आपको अगर कोई क्वेश्चन रेज हो रहा है तो आप लोग मुझे मस्ट बताइए, मैं आप लोगों के क्वेश्चंस को एड्रेस करूँगी। होप्स हो कि मैंने आप लोग को आसानी से समझाया हो, आप लोग को ईजीली से ये सारा कुछ समझ आ गया हो और आप लोगों की कन्फ्यूजन्स रिमूव हो गई हो। तो नेगेटिव सेंटेंसेस हम और कुछ एग्जांपल्स देखते हैं इसकी, क्योंकि स्टूडेंट्स ये थोड़ा कॉम्प्लेक्स है, तो हम इस टेंस में प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में ज़्यादा से ज़्यादा मैं आप लोगों को एग्जांपल्स करवाएंगी ताकि आप लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा कुछ सीखने का मौका मिले। आप लोगों को समझाने के लिए, आप लोगों की आसानी के लिए ये मैंने कुछ और एग्जांपल्स किए हैं, अदरवाइज़ आपको पता है मैं इतने ज़्यादा एग्जांपल्स नहीं करवाती हूँ, क्योंकि मैंने आप लोगों को बताया ये सेंटेंस कुछ कॉम्प्लेक्स है, ये कॉम्प्लिकेटेड है, इसका स्ट्रक्चर भी और इसके ये उर्दू में भी थोड़ा कॉम्प्लेक्स होता है, तो मैं आप लोग को इसकी एग्जांपल ज़्यादा से ज़्यादा करवा रही हूँ ताकि आपको ज़्यादा से ज़्यादा समझ आए और ईजी लगे। तो जी मैंने ये एग्जांपल लिखी है, मैं दोपहर से नज़म नहीं पढ़ रहा हूँ, और अकॉर्डिंग टू द स्ट्रक्चर हम अपना परफॉर्म करते हैं सेंटेंस। आई हैव नॉट बीन रीडिंग द पोएम, पीरियड ऑफ टाइम है सिंस नून। ठीक हो गया स्टूडेंट्स, कोई मसला तो नहीं है, कोई परेशानी तो नहीं है? नहीं है जी, क्योंकि मैंने काफ़ी इजी वे में बता दिया आपको स्ट्रक्चर भी, और अब मैं एग्जांपल ज़्यादा से ज़्यादा करवा रही हूँ। मेरा दोस्त मेरी मदद नहीं करता रहा, इसमें कोई पीरियड ऑफ टाइम नहीं है, कोई पॉइंट ऑफ नहीं है, सिंपल नेगेटिव सेंटेंस है ये प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस का। उसने नहीं बताया मेरा दोस्त इतने अरसे से मेरी हेल्प नहीं कर रहा, मेरा दोस्त इतने घंटों से मेरी मदद नहीं कर रहा, उसने सिंपली बताया कि जी मेरा दोस्त मेरी मदद नहीं करता रहा। उसने जब भी उसको बुलाया उसने उसकी मदद नहीं की, उसने जब भी उसको हेल्प के लिए कहा किसी काम के लिए, चाहे उसने उसको चीटिंग में ही कहा, लेकिन उसने उसकी हेल्प नहीं की किसी भी तरह से कभी भी। माई हैज़ नॉट बीन हेल्पिंग मी, ये सिंपल नेगेटिव सेंटेंस था प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस का। तो ये भी डन हो गया, ये भी डन हो गया। अब हम तीसरा अपना देख लेते हैं। हम इस शहर में 20 साल से नहीं रह रहे हैं। वी हैव नॉट बीन लिविंग इन दिस सिटी फॉर, ये 20 साल पॉइंट हो गया, पॉइंट ऑफ टाइम है, सिटी फॉर 20 years। डन हो गया स्टूडेंट्स, कोई परेशानी, कोई कॉम्प्लेक्शन कुछ भी नहीं है स्टूडेंट्स, इजी है, इजी है, इजी है। आप लोगों ने स्ट्रक्चर को फॉलो करते हुए अपने सेंटेंसेस परफॉर्म करना है और इनकी प्रैक्टिस करनी है। प्रैक्टिस 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 स्टूडेंट्स, मैं हर वीडियो में प्रैक्टिस का कहती हूँ, तो प्लीज़ आप लोग प्रैक्टिस करो, आप लोग इसमें फ्लुएंट हो जाओगे। और बेहद ईजी हैं सेंटेंसेस, टेंसेस सबसे ईजी हैं। ग्रामर में सबसे ईजी जो चीज़ है जी वो है टेंसेस, मुझे तो यही लगती है, इसलिए मैं आप लोग को टेंसेस भी बहुत इजी वे में करवा रही हूँ, सिंपल वे में करवा रही हूँ। तो स्टूडेंट्स हमारा हो गया नेगेटिव सेंटेंस प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस का। अब हम करते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस के। इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस कौन से होते हैं? इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस वो होते हैं जिनमें किसी चीज़ की क्वेश्चन किया जा रहा होता है, इंटरोगेशन शो कर रहा होता है। जो सेंटेंसेस इंटरोगेट किया जाता है, कोई बंदा, कोई चीज़, कोई पर्सन टू पर्सन इंटरोगेशन हो रही होती है, या फिर हम किसी चीज़ के बारे में इंटरोगेट कर रहे होते हैं किसी को। तो जी जो चीज़ सवाल शो कर रही होती है, क्वेश्चन रेज कर रही होती है, वो सेंटेंसेस हमारे इंटरोगेटिव सेंटेंस होते हैं, जिनमें कोई चीज़ क्वेश्चन हो रहा होता है किसी चीज़ के बारे में। फॉर एग्जाम्पल स्टूडेंट्स, इसकी चीज़ की तो आप लोग को पहचान हो गई होगी अब तक, क्योंकि इससे पहले हम लोग प्रेजेंट इंडेफिनेट में, कॉन्टिन्यूस में, परफेक्ट में
हर तरह से मैंने आप लोगों को बताया और हर दफ़ा मैं इंटरोगेशन और नेगेटिव, सिंपल, पॉजिटिव, नेगेटिव प्लस इंट्रोगेटिव हर चीज़ की डिटेल में जाती हूँ। और आई होप कि अब मुझे इतनी ज़्यादा डिटेल में नहीं जाना पड़ेगा। अगर आप लोग को इनका भी नहीं पता इंटरोगेटिव, तो आप लोग फर्स्ट से लेक्चर लेना शुरू कर दो, ठीक है। आपको रिवाइज भी हो जाएगा और आप लोगों की कन्फ्यूजन्स भी दूर हो जाएंगी। ऑन द अदर हैंड आप लोग मुझे बता सकते हो कमेंट सेक्शन में, मैं आप लोगों को पर्सनली भी रिप्लाई कर सकती हूँ। तो जी स्टूडेंट्स, इसका हम लोग स्ट्रक्चर देखते हैं। सबसे पहले फॉर्मूला इसका हमारा क्या है। सबसे पहले हमारी हेल्पिंग वर्ब में से हैव आएगा या हैज़ आएगा, देन हमारा सब्जेक्ट आएगा, देन हमारा बीन आएगा, देन हमारा वर्ब आएगा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, और एंड पे हमारा ऑब्जेक्ट, और ऑब्जेक्ट के बाद हमारा आ जाएगा क्वेश्चन मार्क। और सिंस और फॉर तो स्टूडेंट्स आपने डेफिनेटली याद करना ही करना है, सिंस और फॉर। ठीक हो गया स्टूडेंट्स, ये है जी हमारा स्ट्रक्चर इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस का, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस सेंटेंसेस के, इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस का। ठीक हो गया। अब इसी स्ट्रक्चर को फॉलो करते हुए हम अपनी एग्जांपल्स देखेंगे। ठीक है गया स्टूडेंट्स, अब हम अपनी एग्जांपल्स देखते हैं कि हम लोगों ने स्ट्रक्चर कितना समझा और हमारे एग्जांपल्स बताएंगे कि हम कितना कुछ स्ट्रक्चर को फॉलो करते हैं। स्टूडेंट्स, मैंने ये कुछ एग्जांपल्स लिखी हैं जो कि हम इस स्ट्रक्चर को फॉलो करते हुए प्रैक्टिस करेंगे और जानेंगे कि क्या जी हमारा स्ट्रक्चर हमारे एग्जांपल्स के अकॉर्डिंग है, क्या हमारे सेंटेंसेस की ट्रांसलेशन हमारे स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग है। तो जी स्टूडेंट्स, लेट्स प्रैक्टिस। क्या वो दोपहर से खाना खा रहा है? पहले क्या आना था, हैज़ या हैव? ही के साथ क्या आएगा, हैज़ ही, सब्जेक्ट ही आ गया, हैज़ ही बीन, खाना खा रहा है, ईटिंग, मील, क्या था दोपहर से, सिंस नून। ठीक हो गया स्टूडेंट्स। देखो पहले से मैंने हैज़ या हैव हेल्पिंग वर्ब में लिखा, फिर हमारा सब्जेक्ट आ गया, फिर हमारा बीन आ गया, फिर हमारी वर्ब प्लस आईएनजी, इसको हम कहते हैं प्रेजेंट पार्टिसिपल। मैं बहुत दफ़ा स्टूडेंट्स आप लोग को ये बात बता चुकी हूँ, जब जब कॉन्टिन्यूस सेंटेंस में आता है मैं आप लोग को तब तब बताती हूँ कि जो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म विद आईएनजी होती है वो प्रेजेंट पार्टिसिपल होती है, और जो प्रेजेंट पार्टिसिपल होता है वो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी होता है। ठीक हो गया ये स्टूडेंट्स, ये एग्जाम्पल्स हमारी डन हो गई। और अब हम दूसरी एग्जाम्पल देखते हैं। क्या वो 5 बजे से फिल्म देख रहा है? क्या वो 5 बजे से फिल्म देख रहा है? 5 हमारा क्या है, पॉइंट ऑफ टाइम है स्टूडेंट्स, पॉइंट ऑफ टाइम है। क्या वो हैज़ ही बीन वॉचिंग मूवी फॉर 5 o'clock? और एंड पे क्वेश्चन मार्क। ठीक हो गया स्टूडेंट्स, क्या ये मेरा सेंटेंस ठीक है? ठीक है स्टूडेंट्स, आप लोगों ने बताना है मुझे कि क्या ये मेरा सेंटेंस ठीक है या गलत है। ये गलत है, ये सही है, ये आप लोगों ने मुझे ये सेंटेंस का बताना ही बताना है कि मैंने सिंस लगाना था इधर कि फॉर लगाना था इधर। ये चीज़ मैं आप लोगों पे छोड़ रही हूँ, आप लोगों ने मुझे कंफर्म बताना है, ठीक है। नेक्स्ट अब हम अपनी थर्ड एग्जांपल देख लेते हैं कि क्या तुम आधे घंटे से गाना नहीं गा रहे? क्या तुम आधे घंटे से गाना नहीं गा रहे? यू के साथ क्या आएगा, हैव यू हो। ये हमारा नेगेटिव प्लस इंट्रोगेटिव का होगा स्टूडेंट्स, हमने नेगेटिव प्लस इंट्रोगेटिव नहीं कर रहा है तो इसलिए मैं नहीं को रिमूव कर रही हूँ, और क्या तुम आधे घंटे से गाना गा रहे हो को कर लेते हैं। हैव यू बीन सिंगिंग अ सॉन्ग सिंस
30 मिनट्स। ठीक हो गया स्टूडेंट्स, डन हो गया। एंड पे क्वेश्चन मार्क, नो कन्फ्यूजन, नो मसला, नो प्रॉब्लम। होप सो कि आप लोगों को प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस के इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस की भी समझ आ गई होगी। ये तो थे जी स्टूडेंट्स सिंपल नेगेटिव इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस। अब मैं बताऊंगी आप लोगों को उनके साथ उनका यूजेज जब WH फैमिली आएगी उन इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस के साथ। इंट्रोगेटिव सेंटेंस का जब WH फैमिली का एडिशन होगा तो वो किस तरह से परफॉर्म किए जाएंगे और उनका स्ट्रक्चर क्या होगा। तो जी स्टूडेंट्स अब हम उसको देखते हैं। ये भी मैंने आप लोगों को प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के सिंपल इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस करवाना सिखाया, उनका स्ट्रक्चर बताया कि उस स्ट्रक्चर को फॉलो करते हुए आप किस तरह से अपने टेंसेस को ट्रांसलेट कर सकते हो एरर फ्री एक्यूरेटली। ठीक है स्टूडेंट्स, अब मैं आपको वो इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस बताऊंगी जिनमें WH फैमिली आती है। जब WH स्टूडेंट, सबसे पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि WH फैमिली क्या होती है। मैंने लास्ट प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में भी आप लोगों को बताया था कि WH फैमिली क्या होती है। अभी मैं एक दफ़ा फिर बता देती हूँ स्टूडेंट्स, आप लोग की आसानी के लिए आप लोगों ने इसको अब याद रख लेना है। मैंने अब आप लोगों को स्पीडली चलना है लेके, क्योंकि हम अब काफ़ी कुछ समझ चुके हैं। ठीक है, स्ट्रक्चर्स हमें समझ आ गए हैं कि हम स्ट्रक्चर कैसे बनाएंगे और उनको कैसे फॉलो करेंगे। ठीक है, हमें सेंटेंसेस की टाइप्स पता चल गई हैं, हमें टेंसेस पता चल गए हैं, तो अब हम स्पीडली वर्क करेंगे। तो आप लोगों को जो मैं चीज़ें बता रही हूँ, बार बार बता रही हूँ, को इसका मतलब ये है कि वो चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं और आप लोगों ने उन चीज़ों को मस्ट माइंड में रखना है। WH फैमिली होती है हमारी हाउ, हु, व्हेन, वेयर, व्हाट, व्हाई, देन कर लेते हैं हम हुज, etc। ये हैं जी हमारी WH फैमिली। ठीक है स्टूडेंट्स, और ये बहुत ही कॉम्प्लेक्स फैमिली है। ठीक है, तो आप लोगों ने इसको याद रख लेना। अब मैं आपको बताती हूँ कि इसका स्ट्रक्चर किस तरह से हम लोग फॉलो करेंगे। ठीक है, इसको किस तरह हम फॉर्मूला बनाएंगे इन सेंटेंसेस का। सबसे पहले जी स्टूडेंट्स आ जाएगा हमारा WH। सबसे पहले हमारा WH आएगा, WH आ जाएगा। फिर हमारा आएगा हैज़ या हैव, हैज़ या हैव आ जाएगा। देन हमारा सब्जेक्ट आ जाएगा, देन हमारा बीन आ जाएगा, देन हमारा वर्ब आ जाएगा। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ING क्या होता है स्टूडेंट्स, आप लोगों को पता है, पार्टिसिपल होता है प्रेजेंट। देन हमारा ऑब्जेक्ट आ जाएगा, देन हमारा सिंस या फॉर, और फिर स्टूडेंट्स क्या होता है हमारा क्वेश्चन मार्क। ठीक हो गया, ये हमारा WH फैमिली का फार्मूला है। ये आप लोगों ने बोलना नहीं है और इसको मिसप्लेस नहीं करना कि हैज़ को पहले कर दो WH के एंड पे कर दे। इसको आप लोगों ने याद रखना है, याद रखना है, याद रखना है। प्लीज़ स्टूडेंट्स, इसको आप लोगों ने रट लेना है इन फार्मूलाज को। अगर आप लोग रट लोगे फार्मूलाज को तो डेफिनेटली आप लोगों की इंग्लिश दिन ब दिन डन होती जाएगी, करेक्ट होती जाएगी, इम्प्रूव होती जाएगी। तो अब मैं आप लोगों को कुछ एग्जांपल्स की करवाती हूँ ताकि ये चीज़ आप लोगों के माइंड में बैठ जाए। ये एग्जांपल्स लिखी हैं, अब मैं आप लोगों को ये एग्जांपल्स प्रैक्टिस करके बता रही हूँ। तो जी हमारे WH फैमिली में क्या आ गया, वट। वट किधर है, ये वट है, वट आ गया। और इधर इधर तो मैंने लिखा ही नहीं, क्यों सोया हुआ है, क्यों सोया हुआ। ठीक है, रज़ा सुबह से क्यों सोया हुआ, वह सोमवार से क्या कर रहा है। ये हमारे WH फैमिली से बिलोंग करते हैं ये दो वर्ड्स। ये हमारे सवालिया, स्पेशल सवालिया अल्फाज हैं। ठीक है, तो अब हम इसको इस स्ट्रक्चर को फॉलो करते हुए प्रैक्टिस करते हैं। वो सोमवार से क्या कर रहा है, व्हाट हैज़ ही बीन डूइंग सिंस मंडे, क्वेश्चन मार्क। ठीक हो गया स्टूडेंट्स, मैंने ये स्ट्रक्चर फॉलो किया आप लोगों के सामने। आप लोगों ने भी स्ट्रक्चर को फॉलो करते हुए सेंटेंसेस की प्रैक्टिस। तो जी स्टूडेंट्स, अब हम इसको देख लेते हैं अपनी दूसरी एग्जाम्पल को। रज़ा सुबह से क्यों सोया हुआ है, क्यों हमारा WH फैमिली से बिलोंग करता है, ये हमारा सवालिया लफ्ज़ है। ठीक है, तो सबसे पहले ये आना था स्ट्रक्चर, अकॉर्डिंग टू स्ट्रक्चर
वाई हैज़ रज़ा बीन स्लीपिंग सिंस मॉर्निंग। एंड पे क्वेश्चन मार्क। स्टूडेंट्स, ये थी हमारी आज क्या लेक्चर और उनकी एग्जांपल्स। नेगेटिव सेंटेंसेस ऑफ प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस और इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस ऑफ प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, जो कि मैंने बहुत इजी वे में, बहुत डिटेल में, बहुत सिंपली आप लोगों को बताया है। और अब आप लोगों पे ये फ़र्ज़ है कि आप लोग इसकी प्रैक्टिस करो, ज़्यादा से ज़्यादा, और मुझसे क्वेश्चन करो कहीं आप लोगों को कन्फ्यूजन आ रही है। स्टूडेंट्स, मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, जो कि हमारी प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस का थर्ड पार्ट होगा, और उसमें हम लोग कवर करेंगे प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस के नेगेटिव प्लस इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस। तो स्टूडेंट्स, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। अहले इस्लाम पर सलामती हो, अहले पाकिस्तान पर सलामती हो। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।